हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं कि एटोमी में कैसे हम अपना आईडी को एक्टिवेट करेंगे। तो आईडी एक्टिवेशन प्रोसीजर ऑनलाइन पे कैसे होता है तो उसको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एटोमी इंडिया का एक्टिवेशन का प्रोसेस। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे। तो गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमको सर्च करना पड़ेगा कि www.atomy.com/in। ये देखिए www.atomy.com/in, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। ये इंडियन वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर ये इंडियन वेबसाइट ओपन हो गया। तो इंडियन वेबसाइट ओपन होने के बाद ऐसे एक आपका पेज आएगा। अगर आप पहले से जून 22 से पहले आप ज्वाइनिंग किए हैं और अपना आईडी को केवाईसी नहीं किए इंडियन वेबसाइट के ऊपर, तो पहले आपको केवाईसी करना पड़ेगा, तो अभी जाके ये पेज आपका निकलेगा। और ये देखिए, जब ये पेज खोलेगा तो राइट साइड में ऊपर में ऐसे ही आपका नाम शो करेगा। तो यहाँ पे मैं, ये दूसरे का है तो उसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो अभी देखिए ऐसे जो पेज आएगा, तो पेज आने के बाद क्या होगा ना, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा आपको, ठीक है, लॉगिन और जॉइनर्स का ऑप्शन मांगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आईडी नंबर और पासवर्ड आपको एंट्री करना पड़ेगा, जो आईडी नंबर और पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिला था। तो यहाँ पे मैं अपना आईडी नंबर और पासवर्ड एंट्री कर दिया। ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, तो मैं उसको लॉगिन कर देता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद ये पेज खुल गया। यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा नाम आ गया, श्री भरत कुमार लिंका, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि ये आपका पेज ओपन हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना, अभी हमको हमारा आईडी को एक्टिवेशन करना पड़ेगा, यानी हमको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करना पड़ेगा। तो हम कैसे प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, तो देखिए इसको हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा है, शॉपिंग मॉल लिखा है। तो इस शॉपिंग मॉल के ऊपर हम जाएंगे। तो शॉपिंग मॉल के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा शॉपिंग मॉल है। तो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल ये है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ दिखाई देगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू 24 लिखा है, यानी ये जो पेज के ऊपर 24 प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा है, उसका अगर हम व्यू ऑल कर देंगे, व्यू 12, व्यू 16, व्यू 24, व्यू ऑल, जब हम व्यू ऑल कर देंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका टूथपेस्ट 50 ग्राम का 4 ट्यूब्स का एक सेट है, और आपका टूथब्रश का एक सेट है, कम्पैक्ट टूथब्रश का एक सेट है, हेयर टॉनिक का एक हेयर टॉनिक है, इवनिंग केयर का सेट है, 200 ग्राम का टूथपेस्ट है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। ऐसे अगर आपको कहीं पे सोल्ड आउट लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स आज के लिए सोल्ड आउट हो चुका है, फिर कल ये प्रोडक्ट्स शो करेगा, ठीक है। सोल्ड आउट लिखा हुआ दैट मीन्स ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, ये प्रोडक्ट्स को हम ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको कोई भी प्रोडक्ट्स अगर ऑर्डर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि मुझे ये टूथपेस्ट का एक सेट लेना है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट जो लिखा है, ये ऐड टू कार्ट के ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये ओके कर दिया, तो ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे एक टूथब्रश का सेट लेना है तो ऐड टू कार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, इसको भी ओके कर दिया, तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद मुझे ये इवनिंग केयर का सेट लेना है तो उसको भी ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे ये दीप फेम स्किन केयर सेट है, हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो पैम्पलेट अगर लेना है तो हिंदी का मान लीजिए कि एक पैम्पलेट भी मैंने ले लिया, लिफलेट ले लिया, तो उसको भी सिलेक्ट कर दिया। ऐसे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स को मुझे लेना है तो सिलेक्ट कर दिया। ये आपका शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है,
तो हर्बल हेयर कंडीशनर, हर्बल हेयर शैम्पू है, तो मैंने हर्बल हेयर शैम्पू को भी ले लिया, तो उसको भी ओके कर दिया। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो मुझे जो जो पसंद है तो मैंने उसको ले लिया। बीबी क्रीम एक ले लिया, तो उसको भी सिलेक्ट कर दिया। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आई क्रीम, मान लीजिए किसी का आई क्रीम चाहिए, तो ये आई क्रीम का भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो उसको भी ओके कर लिया। ठीक है, मान लीजिए इतना प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसको अभी हमने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर दिए जो मुझे पसंद है। तो उसको अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा ये जूम जो कर रहा था तो उसको हमने थोड़ा कम कर दिया। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए, तो आपका क्या दिखाई देगा, शॉपिंग कार्ट दिखाई देगा। तो शॉपिंग हिस्ट्री, ट्रैक माई ऑर्डर्स एंड देन शॉपिंग कार्ट, ये शॉपिंग कार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये शॉपिंग कार्ट के ऊपर जब हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम जितने सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किए थे, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गया। देखिए शॉपिंग कार्ट, यू हैव 9 आइटम्स इन योर कार्ट, यानी मैंने 9 आइटम्स को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब भी देखिए तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, सिलेक्ट ऑल आइटम्स, डी सिलेक्ट और रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स। अगर इसमें से कुछ आइटम्स को आपको रिमूव करना है, तो काटना है, तो आप उसको काट सकते हो। वो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने दी फैम आई क्रीम, बीबी क्रीम, तो ये रहा। मान लीजिए मैंने ये जो हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट है, तो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या क्या ना, रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर क्लिक कर दिया। तो वो जो रिमूव्स कर दिया, वो प्रोडक्ट्स रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो 9 प्रोडक्ट्स था, ये 8 प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, तो फिर मान लीजिए कि अगर इस प्रोडक्ट्स का हमको लेना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट कर दिया, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्वांटिटी दे रहा है। अगर कोई भी क्वांटिटी आपको बढ़ाना है, तो प्लस कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा, अगर माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिखाई दे रहा है, पीवी दिखाई दे रहा है, टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, टोटल पीवी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिलेक्ट जो दिया है बाय नाउ और डिलीट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स को आपको डिलीट करना है, तो मैं दी फेम आई क्रीम को डिलीट करना चाहूँगा, इस प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ ये प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो जब मैंने डिलीट के ऊपर गया तो डिलीट कर दिया, तो 8 जगह में 7 प्रोडक्ट्स आ गया। तो फिर मुझे उसको सिलेक्ट कर लिया, तो 7 प्रोडक्ट्स को अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी देखिए टोटल सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हो गया 7 प्रोडक्ट्स है। टोटल यहाँ पे अमाउंट्स आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 6,580 रुपया का है। और बाकी जो है टोटल इतना है, तो यहाँ पे टोटल पीवी भी आपका दिखाई दे रहा है 34,700 पीवी। ठीक है, अगर ये सिलेक्टेड हो गया आपका इतना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम्स या ऑर्डर ऑल आइटम्स। यहाँ पे अगर आप कुछ सिलेक्टेड करेंगे, ऑल सिलेक्टेड कर दिए, तो ऑल ऑर्डर ऑल आइटम्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर बीच बीच में कुछ सिलेक्ट किए, तो आपको सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेना है, तो मैंने ऑर्डर ऑल आइटम्स के ऊपर गए। तो जब मैंने ऑर्डर ऑल आइटम्स के ऊपर गए, तो यहाँ पे मेरा सारे ऑर्डर हो गए। तो यहाँ पे मेरे को सब टोटल जो अमाउंट था 6,580 रुपया, वो हो गया। डिलीवरी फीस कुछ नहीं, तो यहाँ पे जीएसटी यानी जो टैक्स, गवर्नमेंट को जो टैक्स, ये 1171 रुपया 40 पैसे, ये टोटल मिला के मेरा हो गया कितना, 7,751 रुपया 40 पैसा टोटल पीवी हो गया इतना। ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है, पीवी रिफ्लेक्शन डेट, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। पीवी रिफ्लेक्शन डेट यहाँ पे +- 1 डे आप कर सकते हैं, यानी आज आपका 6 तारीख ऑलरेडी टाइम क्लोज हो चुका है। रात को 8:30 बजे हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है, और ये कोरियन के टाइम के हिसाब से 8:30 बजे वहाँ पे 12 बज जाता है कोरिया में। ठीक है, तो ये जो पीवी रिफ्लेक्शन डेट दिखाई दे रहा है, उसको अगर मैं सैटरडे करूँगा, तो ये सैटरडे के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सैटरडे के पीवी में काउंट होगा। अगर हम उसको ट्यूसडे करेंगे, तो ट्यूसडे के पीवी के हिसाब से काउंट होगा। ठीक है, +- 1 डे हम उसको कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरे मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो मैंने डाल दिए। और एड्रेस यहाँ पे है, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आई एग्री टू रिसीव पेमेंट कन्फर्मेशन ईमेल, यानी आपका कोई भी रिसीव पेमेंट या फिर कोई भी मैसेज ईमेल थ्रू से आपको मिल सकता है, आपको ये एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। देन डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन रहा, जो इन्फॉर्मेशन आपने ज्वाइनिंग के टाइम में दिए थे वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन कंपनी यहाँ पे और एक भी दे रहा है कि डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, आपको डिलीवरी कौन डिलीवरी करेगा और कौन सा एड्रेस में आपका डिलीवरी होगा, ये डिलीवरी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। तो रिसिपिएंट्स नेम, कौन आदमी रिसीव करेगा, मान लीजिए आप नहीं है, आपके दूसरे कोई आदमी रिसीव करना है तो उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं नहीं हूँ तो मेरे पिताजी या फिर मेरे माताजी या मेरे बीबी या मेरे भाई बहन कोई भी उसको रिसीव कर सकते हैं, तो मैं उसका नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं खुद यहाँ पे मौजूद है तो मैं खुद रिसीव कर लगता हूँ, तो मेरा नाम दे दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा कि जो रिसीव करेगा उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और कंप्लीट एड्रेस आपको देना पड़ेगा, जो एड्रेस में आप रिसीव करना चाहते हो वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और आपका पिन कोड आपको देना पड़ेगा, एरिया का पिन कोड जो होता है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आप पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड के ऊपर आपको सर्च के ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे पिन कोड एंट्री करना पड़ेगा, एक बार पिन कोड एंट्री करना पड़ेगा 757041, ये मेरा पिन कोड है। तो मैंने पिन कोड डाल दिया और सर्च पिन कोड में सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा एरिया दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो गया। तो मेरा सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सब पेस्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा डिलीवरी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गया। तो उसको फिलअप करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे जाके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, यानी मेरा जो सब टोटल अमाउंट था, शिपिंग चार्जेस यानी डिलीवरी चार्जेस कितना लेगा और जीएसटी कितना, ये सब मिला के मेरा हो गया 8,046 रुपया 40 पैसा और पीवी हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, आपका डिटेल्स दिखाई दिया। तो उसके बाद ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे आपका सब कुछ डिटेल्स में दिखाई देगा। बायर प्राइस यानी आप जो प्रोडक्ट्स परचेज किए वो प्रोडक्ट्स का वैल्यू कितना है 6,580 रुपया। जो टैक्स आपको लगता है ये टैक्स आपका 1171 रुपया 40 पैसा, और आपका जो डिलीवरी चार्जेस लगेगा ये आपका 295 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो डिलीवरी चार्जेस लगा हुआ है अभी आपका 4,500 अमाउंट से ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करते हैं, यानी 4,500 से ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट्स आप एक सिंगल इनवॉइस के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो आपका यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं लगेगा। अगर उससे कम ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी चार्जेस लगेगा, और डिलीवरी चार्जेस जो लगेगा ये आपका पिन कोड के हिसाब से और आपका प्रोडक्ट्स का वेटेज के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। ये सब देखने के बाद अगर आपको सही लगा है तो प्रोडक्ट्स और टैक्स और डिलीवरी चार्जेस तो आपको लगा सही, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेकआउट नाउ आपको करना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ ऑल इन्फॉर्मेशन गिव अवे बुक, हाँ यहाँ पे एक आपका येस आई एग्री का ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर चेकआउट में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने चेकआउट कर दिया तो यहाँ पे मुझे पेमेंट ऑप्शन अभी मांगेगा, चूज ए पेमेंट ऑप्शन, हमको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पेमेंट ऑप्शन दे रहा है ये चारों तरह का पेमेंट ऑप्शन है। एक तो आप कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, या तो आपका वॉलेट से कर सकते हैं, या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या तो यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कार्ड में करना है, तो ये कार्ड सिलेक्शन मैंने कर लिया। यहाँ पे मेरा कार्ड है, तो जो भी आप कार्ड यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो नंबर आपको एंट्री करना पड़ेगा। पहले आप कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट वाला नंबर है वो डिजिट आपको एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने एंटर कर दिया, तो ये मैंने एंटर कर रहा हूँ, तो 16585 ये मैंने कार्ड का नंबर एंट्री कर लिया। तो उसके बाद वही कार्ड के ऊपर आपका एक्सपायरी डेट लिखा होगा, तो एक्सपायरी डेट भी आपको एंटर करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी डेट भी आपने एंटर कर लिए। उसके बाद आपका ये सीवीवी क्या होता है जी, कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट वाला नंबर आपको दिखाई देगा। कार्ड के पीछे आपको एक 3 डिजिट वाला नंबर दिखाई देगा, वही आपका सीवीवी है।
तो ये भी आपका है, तो जो भी आपका लिखाई देगा उसके ऊपर आप कर दिए। फिर नेम ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर जिनका नाम है तो वो नाम को यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। अगर कार्ड के ऊपर नाम नहीं है तो अकाउंट जिसके नाम पे है उन्हीं के नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए तो ये मेरा खुद का कार्ड है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है। तो इतने करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। तो जब मैं प्रोसीड करूँगा तो बैंक से एक OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, जो बैंक में मेरा मोबाइल नंबर कनेक्टेड है तो वही नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। जब मैंने वो OTP को यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इसके ऊपर प्रोसीड करने के बाद तो ऐसे आपका लिखा आएगा। तो फिर आपका OTP जो आएगा, ये OTP आप एंटर करने के बाद और प्रोसीड करने के बाद आपको पैसा कटेगा। अगर आप OTP नहीं डालेंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। ये कार्ड में हो सकता है। और फिर अगर आप चाहेंगे तो उसको कार्ड में ना करके आप अगर उसको दूसरी तरीके से करेंगे तो भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। वो जो UPI में अगर आप करेंगे, फ़ोन पे, गूगल पे में अगर आप करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। टू कैंसिल द ट्रांजेक्शन, ओके। मैंने इसको कैंसिल इसीलिए किया कि ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पे PNB डेबिट कार्ड ये शो कर रहा है, तो इसके ऊपर आप जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो OTP आएगा OTP एंटर करके आप कर सकते हैं। अगर आप UPI यानी फ़ोन पे, गूगल पे में करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे। गूगल पे है, फ़ोन पे है, भीम है, पेटीएम है, अमेजन पे है, एनी UPI ID है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फ़ोन पे यूज़ कर रहा, तो मैंने फ़ोन पे यूज़ किया। तो यहाँ पे आपका एंटर UPI ID वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी आपका ID नंबर है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने उसके साथ कनेक्ट किया वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, या जो भी आपका ID है उसको आपको डालना पड़ेगा। और डालने के बाद फिर आप प्रोसीड के ऊपर जाएंगे। जो प्रोसीड के ऊपर जाएंगे ये डायरेक्टली एक मैसेज आपका आ जाएगा फ़ोन पे के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, उसको रिमूव बैक कर देंगे और उसको बैक करके फ़ोन पे डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ से आपका पेमेंट, जैसे आप फ़ोन पे यूज करते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं और आपका पेमेंट चला जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपका स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा आएगा कि ये आपका सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, यानी आपका ऑर्डर जो है ये सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तभी जाके वो जो आपका लिखा आएगा सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर, देन यू हैव कन्फर्म दैट योर ऑर्डर विल बी सक्सेसफुल। यही है प्रोसीजर कि हमको ऑनलाइन परचेज करने का, ठीक है। और बिल भी जो आपका यहाँ पे सब दिखाई देगा, वो बिल को भी आप स्क्रीनशॉट लेके वो बिल को भी आप पास में रख सकते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट्स आएगा एज पर योर बिल आप अपने प्रोडक्ट्स को उसके साथ मिला सकते हैं। तो यही है प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे और कुछ देखना है, यानी अगर आप चाहेंगे कि ये प्रोसीजर है आपका जो ऑर्डर करने का प्रोसीजर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि आपका दूसरा कुछ मतलब कि आप अपना बिजनेस देखना चाह रहे हैं, तो बिजनेस अगर आप देखने के लिए चाहेंगे तो भी आप देख सकते हैं। तो उसको आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जो पहले आप गए थे आपके शॉपिंग मॉल के ऊपर, तो उसके साइड में माई ऑफिस लिखा है। ये माई ऑफिस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टोटल बिजनेस दिखाई देगा। अभी देखिए, अभी आज के लिए ये बिजनेस हमारा जीरो बन चुका है, क्योंकि एक तो संडे था, संडे के दिन कोई ट्रांजैक्शन आपको शो नहीं करेगा, और दूसरे दिन रात को 8:30 बजे आपका टोटल बिजनेस क्लोज हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे आपका पर्सनल PV, जैसे कि मेरा पर्सनल PV 3,09,900 PV ऑलरेडी बन चुका है। और यहाँ पे मेरे आज के डेट में जितना भी PV है आप देखने के लिए चाहेंगे तो यहाँ पे आपका शो करेगा, ठीक है। ये टोटल आप देख सकते हैं। अगर आपको आपका लाइनेज यानी आपका टीम देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाके लाइनेज के ऊपर जाके आप यहाँ पे सर्च के ऊपर जाएंगे तो आपका पूरा टीम आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये भरत कुमार लिंक का ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन जिनका टीम का साइज 2000 से ज़्यादा है
तो वो पूरा टीम एक साथ नहीं दिखाई देगा। अगर 2000 से कम है तो एक साथ दिखाई देगा, अगर 2000 से ज़्यादा है तो 10 सबलाइन के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप उसके नीचे जाना चाहते हो तो लास्ट में जो आईडी है वो आईडी में एक एरो सिंबल है, वो एरो सिंबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके नीचे आपका 10 सबलाइन दिखाई देगा। फिर अगर उसके नीचे जाना है तो वही सिंबल, एरो सिंबल को आप डालेंगे तो उसके नीचे फिर आपका जितना भी टीम है ये दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे आप अपने सारे टीम भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है तो जो कि ये ऑलरेडी ये 20 मिनट क्रॉस हो चुका है, तो मैं और ये वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे हम अपने धीरे धीरे सब कुछ हमको पता चल जाएगा। माई कमीशन क्या है, ग्रुप परचेज, मेरा ग्रुप परचेज कितना हो रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे माई कमीशन रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं। नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके भी एटॉमी इंडिया ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू में भी आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, यही है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। और हमारा बिजनेस कितना बिजनेस हुआ है उसको भी हम देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आप आपका आइडेंटिटी कार्ड भी अगर बनाना चाहते हो तो ये देखिए, आपका आईडी के नीचे आपका आइडेंटिटी कार्ड जो देता है, तो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड भी शो करेगा। ये देखिए हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, तो एडीए नंबर, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कब से हम ज्वाइनिंग है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से तो जो भी जानकारी मैंने आपको दिए है ये आप लोगों के लिए शॉपिंग करने के लिए और आपका बिजनेस देखने के लिए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिए है तो आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी कुछ घुस चुका होगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई डाउट्स आपको है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो इंपीरियल मास्टर वेरी सून।